नमस्कार। हाल में भारत ने आपूर्ति की कमी को देखते हुए वर्ष 2024 तक भूटान से आलू आयात की अनुमति दे दी है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो भारतीय बाजार में आलू की उपलब्धता में सुधार करेगा। भूटान भारत के पड़ोसी देश है और यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा कदम है। हाल ही में ताइवान ने भारत के मुंबई शहर में एक आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने की योजना बनाई है। यह केंद्र दोनों देशों के बीच वित्तीय, वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। इस केंद्र की स्थापना द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी और दोनों देशों के बीच विशेषज्ञों और व्यापारियों के बीच ज्ञान और विचार का आदान प्रदान सुनिश्चित करेगी। हाल ही में तेलंगाना राज्य के मुखरा गांव को भारत का पहला बीमित गांव घोषित किया गया है। बीमा कंपनियों द्वारा समर्थित गांव के निवासियों को विभिन्न बीमा योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों के वित्त सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस उपलब्धि द्वारा तेलंगाना राज्य एक ऐतिहासिक मील का विकास कर रहा है और देश के अन्य हिस्सों के लिए एक मार्गदर्शक बन रहा है। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन की सुविधा प्रदान के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। इस सहयोग के माध्यम से फ्लिपकार्ट के ग्राहक अब अपनी खरीदारी के लिए बैंक से ऋण ले सकेंगे। यह साझेदारी उपभोक्ताओं को विकसित वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट विपणन संबंधित कंपनियों के लिए एक नया मॉडल स्थापित करेगी। हाल में भारत देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो आपातकालीन स्थितियों और आपदा परिस्थितियों में अच्छी तरह से तैयारी और सहयोग को सुनिश्चित करता है। इसमें भारत को आपातकालीन परिस्थितियों में अन्य देशों के साथ सहयोग करने और तकनीकी, आर्थिक और मानव संसाधनों का उपयोग करके अधिक प्रभावी उत्तर प्रदान करने का अवसर मिलेगा। हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में 10 वर्ष तक कार्य किए हैं। उसके नेतृत्व में नीदरलैंड ने आर्थिक विकास, पर्यावरणीय मुद्दा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण योगदान किया है। हाल ही में के राजारमन ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। IFSCA भारत के विशेष मान्यता प्राप्त ग्रामीण क्षेत्र है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं को प्रोत्साहित करता है। के राजारमन के नेतृत्व में IFSCA वित्तीय सेवाओं के क्षेत्रों में भारतीय और विदेशी कंपनियों के लिए एक आकर्षक वित्तीय हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हाल ही में तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कर्नाटक राज्य में शुरू की गई। यह समूह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के बीच साझा कार्य करेगा। इस बैठक में गोल्डन ट्रायंगल, हेरिटेज साइट्स, धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक संपदा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।